नए बच्चे जितने भी हैं वो सभी के सभी आपके वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है एक बार। और हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे आज चर्चा करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक ये है कि आखिर राज्य में कानून कैसे बनते हैं। राज्य में कानून, या इसी को आप विधि कह सकते हो, विधि कैसे बनते हैं, इस पे जिक्र जो है वो हम करना चाहेंगे आज के क्लास में, ठीक है ना। इस पे जिक्र करना चाहेंगे हम आज के क्लास में, तो ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपको केंद्र पढ़ा रहा था, है ना, जब मैं आपको केंद्र यानी कि आपका संघ पढ़ा रहा था, भाग 5 पढ़ा रहा था, उस समय भी मैं विधि बनाने की यानी कि कानून बनाने का जिक्र आपके साथ किया था। उस समय अगर आप ठीक से क्लास किए होंगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान होगा कि संसद के सदन, और सदन के बाद वो चीजें राष्ट्रपति के पास जाती है। उसी प्रकार से राज्य में भी होता है। राज्य में भी अगर विधि बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य में भी आपको मैं बताया ही था कि एक तो होता है सदन में विधानसभा, विधान मंडल के सदन में अगर बात किया जाए तो एक विधानसभा, जिसको कि आप बोलते हो लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हो इसको आप? लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक होता है आपका विधान परिषद। क्या बोले? एक होता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि ये जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, विधान परिषद जो होता है, वो प्रत्येक राज्य में नहीं होता है, सिर्फ 6 राज्यों में है। आपको अच्छे से पता होगा, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सारे राज्य में आपके हैं। वैसे जगह पे क्या होगा, इन तमाम जगहों पे क्या होगा, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये विधानसभा के जो मेंबर होंगे उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए, ठीक है। फिर आपका विधान परिषद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी, ये दोनों जगह। पहले विधानसभा फिर विधान परिषद। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको केंद्र में बताया था, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको केंद्र में बताया था, कोई भी पहले प्रस्ताव आता है सदन में, फिर उस प्रस्ताव को बिल के रूप में पेश किया जाता है। जब वो बिल पेश होता है तो उसके लिए फिर वोटिंग की प्रक्रिया चलती है, और जब वोटिंग की प्रक्रिया चलती है तो संसद के सदन से, या तो अगर बात करेंगे हम राज्य के लिए तो विधानमंडल के सदन से बहुमत प्राप्त होगा। वो बहुमत कैसा होगा? साधारण बहुमत। अब इसमें अगर बात किया जाए तो दोनों में से किसी भी सदन से यह शुरुआत हो सकता है, मतलब जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है, दोनों में से किसी भी सदन से यह चीजें शुरुआत हो सकता है। जिस प्रकार से केंद्र में, और इस लाइन को लिखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि जब कोई विधि बनता है, कोई कानून बनता है, तो अगर संसद की बात करेंगे तो संसद के कौन से सदन से शुरुआत की जा सकती है? तो संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन से यह शुरुआत किया जा सकता है। अगर पहले विधानसभा से शुरुआत किया गया है तो यहां बहुमत प्राप्त होगा, फिर उसके बाद विधान परिषद में जाएगा। अगर इस वाले सदन से हुआ है तो दोबारा इस सदन में आएगा। जब विधानसभा में इस पे चर्चा चलेगा तो इसमें वोट करने वाले कौन होंगे, एमएलए की एमएलसी, ये बताइए। जब विधानसभा की चलेगा चर्चा तो इसमें वोट करने वाले कौन होंगे? तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो वोट करने वाले होंगे एमएलए साहब हो गए, क्योंकि यहां पे एमएलए ही बैठते हैं। फिर अगर केंद्र के तरफ चले, ये आपका विधान परिषद के तरफ चलेंगे तो यहां पे कौन होंगे? आपका यहां पे जो होंगे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे। कौन होंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, और इसमें एमएलसी होगा। अब इसको चाहिए साधारण बहुमत। इसको कैसा चाहिए? इसको चाहिए साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कहने का मतलब आधा से एक अधिक यहां पे चाहिए, है ना, आधा से एक अधिक यहां पे भी चाहिए, साधारण बहुमत। और ये जैसे ही होगा दूसरे वाले सदन में जाएगा, और यहां पे भी इसको चाहिए साधारण बहुमत। यहां पे भी क्या चाहिए इसको? साधारण बहुमत।
फिर इसके बाद जो है यही सारा जो आपका जो बिल पेश किया गया है, जब दोनों जगह से पास हो जाए तो यही चीज पहुंचता है आपके राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल यानी कि गवर्नर के पास। और तब जो है ये आपका एक विधि के रूप में, एक कानून के रूप में आपका बन जाएगा। लेकिन याद रहे ये विधि जो होगा वो राज्य के लिए होगा। किसके लिए होगा? राज्य के लिए। अब एक बात आपको यहां पे असमंजन में आपको डाल सकती है, एक चीज जो है आपको यहां पे दुविधा में डाल सकती है, और वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आपको लग रहा होगा सर राज्य सरकार भी यहां पे एक तरीके से कह सके तो कानून बना रहा है, केंद्र भी कानून बनाता है, किसका वाला कानून का मान्य होगा सर? क्या इन लोगों के कानून बनने में टकराव हो सकता है सर? मान लेते हैं केंद्र के सरकार कुछ कानून बना रहा है, क्या उस विषय में राज्य सरकार कानून बना सकता है सर? और अगर बनाए तो किसका वाला लागू होगा सर? ये बहुत सारा यहां पे उलझन होता है जो आपके मन में आ सकता है। ठीक है, ऐसा सवाल आपको हो रहा है? ये बताइएगा, ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है? क्या आपको लगता है कि ऐसा सवाल? बताइए बताइए बताइए। फिर लगता हो केंद्र सरकार बना ही रहे हैं तो फिर राज्य को बनाने की क्या जरूरत है? अभय गुप्ता जी, विधानसभा और विधानमंडल में क्या अंतर है? कल क्लास किए थे अभय गुप्ता जी, लास्ट लास्ट लेक्चर किए हैं मेरे प्यारे अभय गुप्ता जी? इसको अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि कहां से क्या हो गया, बौ रहा है एकदम का जी। कल ही ना बताए थे, विधान मंडल का ही सदन है दो, जिसमें एक आपका है ये विधानसभा और आपका विधान परिषद। ठीक वही बात है जैसे आपके पापा में और आप में जो फर्क है, यहाँ पे विधान मंडल का सदन है ये दो। जिस प्रकार से केंद्र में आप देखते हो, केंद्र में जब सदन की बात करते हो, है ना, केंद्र में जब सदन की बात करते हो तो केंद्र में कौन होते हैं आपके? तो केंद्र में आपके जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल। ठीक है। अरे भाई लास्ट क्लास में, कल नहीं परसों का मतलब का भूकंप आ गया तुमको? बौराहा लड़की, तू तो अलगे है। कल नहीं परसों अरे लास्ट क्लास में बताए थे, कल कहने का मतलब लास्ट क्लास। समझते हो तुम लोग, समझदार हो। जल्दी समझ गए भाई गुप्ता जी? गुप्ता जी समझ गए? तुम लोग को नेटवर्क के उल्टा चलता है। ठीक है, संगीता संसद दो और सदन दो और अंग बोले तो तीन। जी हाँ, बिल्कुल 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 समझ गए। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा। एकदम सही ट्रैक पे है, अभी ना समझे आप। बट ये आपका तो ये दोनों सदन है, और अंग बोलेगा तो दोनों में तीन तीन हो जाएगा। तो जैसे केंद्र वाला में यहाँ पे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को आप जोड़ लेते हो अंग में, फिर यहाँ विधानमंडल में यहाँ पे राज्यपाल को जोड़ लेते हो, राज्यपाल को जोड़ लेते हो अंग जब होता है तो अंग यहाँ पे भी सदन में तीन हो जाएगा, और अंग यहाँ पे भी विधानमंडल में तीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जैसे देखिए सदन में अगर कहेंगे तो ये हाउस तो होगा नहीं ना, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो सदन तो हो नहीं सकते, सदन मतलब क्या? हाउस, घर। तो राष्ट्रपति घर है नहीं ना, है तो सदन में तो हमेशा दो ही रहेंगे। अंग जब बोलेगा तो तीन होंगे। विधानमंडल में भी सदन दो ही होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। और जब ये आपका अंग बोलेगा तब यहां पे राज्यपाल होंगे, और ये तीसरा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए हम चर्चा कर रहे थे किस बात पे? कानून को लेकर के, कि कहां पे कौन कानून बनाएगा। जब केंद्र सरकार बनाती ही है तो फिर राज्य में कानून बनाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्या आपका केंद्र के कानून से काम नहीं चल सकता है राज्य में? बात यह भी है, क्योंकि जगह बड़ा है तो केंद्र के कानून को क्यों नहीं माने? देखिए
जब मैं आपको अनुसूची शेड्यूल्स पढ़ा रहा था तो 7वीं अनुसूची में कुछ लिस्ट बताया था, याद है? जब मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा था तो टोटल अनुसूची की संख्या वर्तमान में 12। 7वें नंबर के अनुसूची में शेड्यूल्स में मैं बताया था आपको कि कुछ लिस्ट दिए जाते हैं, और वो लिस्ट 3 प्रकार का है। पहला संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची, और एक आपका राज्य सूची। 3 अलग अलग सूची में आपको बताया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब भूल गए? और वो 3 सूची में अलग अलग जो है आपके अलग अलग मुद्दे लिखे हुए हैं, और उसी मुद्दे पे जो है ये बांटा हुआ है कि किसको किस पर कानून बनाना है। जहां पे केंद्र के कानून बनाने का हक है वहां पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, जहां पे राज्य को कानून बनाने की आवश्यकता है वहां पे राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। जैसे एग्जांपल, अनुसूची में आपको मैं बताया था अनुसूची की संख्या कितने हैं? भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है, और 7वें नंबर पे मैं कितना लिस्ट बताया था? 3 लिस्ट। अनुसूची में आपके 7वें अनुसूची के, है ना, 7वें अनुसूची में बताया था टोटल 3 सूचियां हैं जिसको कि लिस्ट बोलते हो इंग्लिश में। इसको शेड्यूल बोलते हैं, इसको लिस्ट बोलते हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका? संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। फिर सेकंड वन इज दैट कि आपका एक राज्य सूची, ठीक है, और तब एक आपका समवर्ती, समवर्ती सूची। और इसमें वो लिस्ट दिया गया है कि जिसको देख करके कानून बनाया जा सकता है। बताना, आप लोग को तो पढ़ा है ना, संघ सूची में टोटल कितने लिस्ट है, टोटल कितने नंबर है, फिर राज्य सूची में कितने हैं और समवर्ती में कितने हैं, तीनों जो है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, आपको जो है फर्क कैसे। जैसे देखिए संघ सूची है तो इसमें से लिस्ट देख करके केंद्र सरकार कानून बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जब भी कोई सेना से संबंधित कानून बनाना होगा, मतलब आर्मी से रिलेटेड कानून बनाना होगा, तो आपको लगता है कि क्या ये राज्य सरकार बनाएगी? आपको लगता है कि क्या ये राज्य सरकार बनाएगी? नहीं, ये तो केंद्र सरकार बनाएगी। अरे आर्मी लोगों को लेकर के कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। अंतरिक्ष से संबंधित कोई आपको कानून बनाना होगा, कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार बनाएंगे। तो ये सब के सब संघ सूची में है। किसमें है? संघ सूची में। अब कुछ सूची जो है आपका राज्य सूची है, जिसको कि आपका राज्य सरकार देख करके उस पर जो है अपना कानून बनाएगी। जैसे अभी वर्तमान में कहा जाए, बिहार में चल रहा है शराबबंदी, मद्य निषेध वगैरह, शराबबंदी, मद्य निषेध, समझ रहे हो? तो इस पे जो कानून बनाए हैं वो कौन बनाए हैं? इस पे जो कानून बनाए हैं आपको कौन बनाए हैं? मोदी जी बनाए हैं। अरे मोदी जी बनाए हैं कि नीतीश कुमार बनाए हैं? नीतीश कुमार बनाए ना। तो ये क्या हो गया आपका? राज्य सूची। तो ये आपका राज्य के लिए आपका अलग से बनाया गया लिस्ट है। चलिए बहुत अच्छा है, हाँ एकदम बढ़िया। 98 नहीं 100 हो चुका है। रूबी कुमारी पुराना वाला कहा याद कर रही हैं अब? 100, 61 और 52। देखिए सपना का सही जवाब एकदम है 100 और 61 और 52, ठीक है। तुम लोग के खाली हम बताते जाए है ना, याद नहीं कर रहे सॉरी। फिर देन की आपका समवर्ती सूची, जैसे कि शिक्षा पे, शिक्षा हो गया तो शिक्षा पे समवर्ती सूची के अंदर में आता है। मतलब कि शिक्षा से संबंधित कानून केंद्र सरकार भी बनाएगी और साथ में केंद्र सरकार भी बनाएगी और साथ में आपको राज्य की सरकार भी आपको बना सकती है। तो इसको रखेंगे किसमें? समवर्ती सूची में, जिसपे दोनों मिल करके कानून, या आपका दोनों में से दोनों का हक हो। सॉरी यार, एक सेकेंड। समझ गए? लेकिन अगर कभी विवाद हो जाए तो, मान लेते हैं कभी विवाद हो गया, समवर्ती सूची से संबंधित जो है आपका कोई कानून बन रहा है, विवाद हो गया। जैसे अगर अभी बिहार में देखोगे तो बिहार में जो किताब चलता है ना, बिहार में जो किताब चलता है आप देखते हो बच्चों का, उस पे बिहार सरकार लिखा रहता है। देखे हो गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में देखे हो जो बिहार सरकार लिखा रहता है किताब,
मतलब कि वो जो किताब बनाया गया है वो बिहार सरकार जो है उसको डिजाइन किया है, उनका जो सिलेबस है उसको, है ना। लेकिन ये जो अगर बात किया जाए शिक्षा पर, तो केंद्र सरकार का भी अधिकार हो सकता है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। फिलहाल जो आपका किताब मिल रहा है वो राज्य सरकार के अनुसार मिल रहा है। लेकिन अगर कभी इस पे विवाद हो जाए, कभी अगर इस पे विवाद हो जाए, केंद्र सरकार जो है वो कहे कि भाई हम अपना किताब चलाएंगे पूरे देश में, तो आपके यहां भी चलेगा। तो अगर ऐसा विवाद होता है तो अंतिम जो परिणाम होगा, अंतिम जो मान्य परिणाम होगा वो केंद्र सरकार का होगा। लेकिन चूंकि अभी तो कोई विवाद है नहीं, तो वैसा कोई समस्या है नहीं, और फिलहाल जो किताबें आपके यहां चल रही है वो राज्य सरकार की चल रही है। बिहार की बात कर रहा हूं मैं, और अलग राज्य में अलग तरीके से, ठीक है। तो वैसी जो है अगर आपका कहा जाए तो वो आपका समवर्ती सूची में आएगा। इतना अगर समझ में आ गया आपको तो बता दीजिए सर यस, ये तो हम समझ गए सर। और इन्हीं लिस्ट को देख करके कानून बनाते हैं केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार। कोई समस्या है तो पूछिए। हाँ, समवर्ती में 47 थी, अब 52 हो गया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारा चीज तो पहले भी मैं डिस्कस किया था, है ना। ये सारा चीज तो मैं पहले भी डिस्कस किया था ना। बाजीराव सत्यम सर, बहुत कष्ट है सर। क्या हुआ जी, पत्नी छोड़ के भाग गई का? वो डिपेंड करता है दीपिका, ठीक है। उज्जवल कुमार, रीट, रीट जो है आपका हाई कोर्ट जारी भी करता है और आपका वहां पे भी जारी किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है और हाई कोर्ट भी, ठीक है। आ गया समझ में? जी सर, समझ में। तो अब जो ये कानून बनेगा वो क्या होगा आपका, कि केंद्र जो है जब भी राज्य बनाएगा तो राज्य सरकार अपने लिस्ट को देख लेगा कि वो 52 जो 52 टोटल दिया गया है ना, 52 जो लिस्ट में है, उन्हीं 52 को देख करके बनाएगा। समझ गए? ये सारा बेसिक बात आपको ठीक ठाक रखना है, समझे कि नहीं समझे? ये जो 52 है लिस्ट में, उसी को देख करके, ये पेन का कलर अच्छा नहीं है, तो उसी को देख करके और ये बनाएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया समझते हैं आप लोग यार, बड़ा समझदार निकले आप लोग। हम तो सोचे नहीं थे कभी ऐसा, ठीक है, जितना अच्छा से समझदार आप लोग निकले। कौन सा वाला पेन? हाँ, ये वाला है। अब देखिए, यहां पे भी साधारण बहुमत, यहां पे भी साधारण बहुमत, उसके बाद यहां पे पहुंचेगा राज्यपाल के पास। केंद्र वाला याद कीजिए, जब मैं आपको कानून बता रहा था, विधि बता रहा था, कि अगर यहां पे राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वो पुनर्विचार के लिए आपको उसको सुरक्षित रख सकता है। जैसे होता क्या है कि राज्यपाल के पास पहुंचेगा और ये सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तब ना ये कानून बनेगा, तब ना ये विधि बनेगा। यहां से पास हुआ, यहां से पास हुआ, अगर ये सुरक्षित रख लेंगे विचार के लिए तो ये रह सकता है, या पुनर्विचार के लिए चाहेंगे तो वापस भी भेज सकते हैं यहां पे। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा करते हैं तो कुछ समय के बाद स्वतः वो कानून भी बन जाता है। इसीलिए जनरली बीच में आते ही नहीं है। इसलिए राज्य में ना राज्यपाल बीच में आते हैं कानून बनाने में, और ना केंद्र में राष्ट्रपति। कभी आपने सुना है कि 370 पर, एनआरसी सीएए पर जो कानून बन रहा है, कृषि कानून बना, उस पर सिग्नेचर नहीं किए राष्ट्रपति, रुसे हुए हैं, नाराज है, ऐसा कभी आपने सुना? नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे भी ज्यादा वैल्यू है नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि घर में आपके दादाजी का, मतलब पापा डिसाइड कर लिए कि बाबू जाएगा दिल्ली पढ़ने के लिए, अब दादा कहते रहे ओ उतना दूर जाएगा पढ़ने के लिए तो बिगड़िए जाएगा हमारा बेटा, नहीं जाएगा। अब पापा डिसाइड कर लिए जाएगा, तब दादा नहीं भी कहेंगे तब भी जाएगा करेगा। समझ आ रहा है? तो उसी प्रकार से वैसे ही होता है आपका केंद्र में राज्य राष्ट्रपति के साथ, और आपका राज्य में राज्यपाल के साथ। पुनर्विचार के लिए भेज भी दिया, फिर से कुछ दिन के बाद स्वतः कानून बन जाएगा। ठीक है, आपके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये दोनों चीज क्लियर है ना। तो अब देखिए कि कुछ बात को समझिएगा, यहां पे कुछ फर्क और चीजों को। अब आपको जिस प्रकार से केंद्र में हम तुलना बता चुके हैं कि आपका राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से यहां पे राज्यपाल रहेंगे। लगभग चीजें सीमित होगी, कुछ चीजें वो अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। अब देखिए, ये विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है, लेकिन ये विधान परिषद प्रत्येक राज्य में है ही नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तब कानून कैसे बनेगा?
ऐसी स्थिति होती है तब कानून। एक एक लाइन जो बोल रहे ध्यान से सुनो, और नहीं तो चले जाओगे बोरा में, ठीक है। हमको क्या, हम बता के निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस जगह पे ये विधान परिषद नहीं होगा वहां पे डायरेक्ट यहां से जो है साधारण बहुमत, और ये आकर के पहुंच जाएगा कहां, ये आपका राज्यपाल के पास में। मतलब सीधा विधानसभा से पहुंच जाएगा राज्यपाल के पास में। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एमएलए साहब होंगे, विधायक साहब होंगे, एमएलसी तो होंगे ही नहीं होंगे। तो इसी कारण से ये चीजें होगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं डील करूंगा। कोई कंफ्यूजन इससे कानून से संबंधित राज्य में तो बताइएगा। पुनर्विचार, बहुमत, कौन करेगा नहीं करेगा, कैसा होगा। और नहीं तो फिर हम पूछते हैं आप लोग से, ठीक है। और नहीं तो हम पूछते हैं, जल्दी बताइए, नहीं तो हम पूछते हैं। पूछे? पूछिए, ठीक। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है यहां पे मतलब विधानसभा, समझ गए ना, विधानसभा, ठीक है। यहां कौन कौन बैठे होते हैं विधानसभा में? जो विधायक होते हैं, जो विधायक होते हैं, ये विधायक कौन कौन होते हैं? जिनकी सरकार चल रही होती है, सिर्फ वो जिनकी सरकार चल रही होती है वही वाले विधायक जी रहते हैं यहाँ पे। या फिर दूसरा दूसरा जिनकी सरकार नहीं हो, जिनकी सरकार नहीं हो उस पार्टी के भी सदस्य हो सकते हैं, उस पार्टी के भी सदस्य हो सकते हैं। तीसरा दोनों। चौथा कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। बताओ जरा कौन होगा इसमें से? ठीक है, जल्दी, मतलब समझदार हो गए हो ना, अब गलती नहीं करोगे ना। वाह, अभी तन्नू बर्नवाल जवाब दे रही है समवर्ती का। लाइक तो करो तन्नू बर्नवाल। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो। देखो तो केंद्र और राज्य कर ले, ये दोनों होगा यहाँ पे बिल्कुल। लेकिन अधिक किसका होगा? अब यहाँ पे विधानसभा में यहाँ पे सवाल एमएलए जो है वो अधिक अधिक कर दिए, ठीक है। अब कौन होगा जवाब आपका, ये बताइए। दोनों में अधिक किसका होगा? छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, अधिक किसका होगा? जी बहुत अच्छा, जिनकी जिनकी सरकार चल रही है। तभी तो कानून बनाने के लिए वो सरकार जो है आपको रेगुलर जो है तात्पर्य रहती है, जिसकी सरकार चल रही होती है वो कानून बनाती है। जैसे अभी बिहार में आरजे ये जड जदयू, जनता दल यूनाइटेड प्लस बीजेपी, ये दोनों एक साथ है, गठबंधन। गठबंधन, गठबंधन समझ में आता है ना? गठबंधन समझ में आता है पार्टियों का। मतलब वो चीज हुआ, चाहे अगर आप लोकसभा में बात करें या फिर आपका नीचे यहाँ पे विधानसभा में बात करें। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका, मान लेते हैं जैसे बिहार की स्थिति को देखते हुए हम समझाते हैं एग्जाम्पल दे करके, है ना। बिहार को लेकर गठबंधन, देखिए देखिएगा, अलायंस बोलते हैं ना इसको, गठबंधन। तो जैसे बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सरकार चल रही है, अभी जो सरकार चल रही है वो बीजेपी और जदयू को मिला करके चल रही है। जबकि अगर बड़ी पार्टी की बात करेंगे तो बड़ी पार्टी में जो विपक्षी है वो विपक्षी किसकी है? आपकी ये आरजेडी के,
राष्ट्रीय जनता दल है ना, और यहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार वाला है, ये नीतीश कुमार वाला है। समझते हो ना इतना, ये सब चौपट है, ये बताओ यही सब ठीक है ना, ये सब लालू जी वाला है ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, ये आपका विपक्षी जो है आपका, ये अगर विपक्षी की बात करें तो ये लालू जी वाला है, लालू जी कहिए या उनके सुपुत्र तेजस्वी जी कहिए, ये इनका वाला है। ये जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार वाला है, ये नीतीश कुमार वाला है, ये नीतीश कुमार का है। और अभी जो है देखो बिहार में तो बड़ा, बिहार में पॉलिटी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा काम किया ये नीतीश कुमार, जो उन्होंने कारनामा किया है उससे हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। फिर ये तो बीजेपी वाला है, तो केंद्र में बात करेंगे तो मोदी जी, और यहाँ पे बात करेंगे राज्य में तो सुशील कुमार मोदी जी इसके अध्यक्ष है। इसमें भी सुशील कुमार मोदी है जो राज्य में भी हमारा है। अगर बिहार की बात करें, बिहार की बात करें तो यहाँ पे कौन है, सुशील कुमार मोदी जी आपके हैं। ठीक है, तो ये तीनों पार्टी समझ में आएगा जो उनके अध्यक्ष वाले हो गए। अब देखो हुआ क्या था एक साल पहले, हुआ क्या था एक साल पहले, तुम ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको पता है कि अगर बिहार में बात किया जाए तो टोटल जो विधानसभा में सीटों की संख्या है, विधानसभा में सीटों की संख्या जो है, मतलब सीटों की संख्या मतलब समझते हो, मतलब कितना विधायक बन सकते हैं। जो पूरा बिहार है, ये बिहार में टोटल कितना विधायक बन सकता है, एकदम जीरो लेवल से समझो, तो इसमें टोटल 245 विधायक बन सकते हैं। जैसे आपके यहाँ के भी कोई ना कोई विधायक जी होंगे, तो देखो ये बिहार में अलग अलग तरीके से, चूंकि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 245, तो यहाँ पे जो है टोटल कितने विधायक बनेंगे 245 आपके विधायक जी बनेंगे। लेकिन आपको एक बात पता होगा कि जिसकी भी सरकार चल रही होगी, जिसकी भी सरकार चलेगी, उसका कम से कम साधारण बहुमत आना चाहिए, साधारण बहुमत आना चाहिए। जैसे अगर 245 सीट पर अगर चुनाव होता है तो कितना चाहिए विजेता वाले पक्ष को, बताइएगा आप सीधा सीधा, विजेता वाले पक्ष को कितना चाहिए बताओ। उज्जवल निधि चाचा के कारनामे पर देखो, लड़कियों के लिए बिहार में नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं लड़कियों के लिए, ऐसा बात नहीं है। देखो अब इतना प्रेफरेंस पढ़ने के लिए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ पढ़ती है। बिहार दरोगा में लड़कियों का सिलेक्शन 40 नंबर पे, 35 नंबर पे, और लड़कों का 60 नंबर पे। समझ रहे हो ना, प्रेफरेंस, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, फायदा उठाइए। लेकिन हम समझते हैं कि लालू जी भी कम नहीं थे, लालू जी भी कम नहीं थे महिला सशक्तिकरण में। असली सशक्तिकरण तो वो किए, उनकी पत्नी अनपढ़ थी, मुख्यमंत्री बना दिए। मुख्यमंत्री बना दिए, इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ अच्छे नहीं है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, तो ये 245 सीट की अगर बात किया जाए तो 245 का आधा कितना, वो तुम लोग बताए नहीं जी। सरकार यहां बनाना तो कितना 123 कम से कम चाहिए ना, 120 दोनों 240 और एक अधिक, मतलब 123 चाहिए। अगर 245 में चुनाव होता है तो कितना चाहिए 123 चाहिए। अब जब बिहार में चुनाव होता है तो ये तीनों जो बड़ा पार्टी बिहार का है, ये तीनों जो बड़ा पार्टी बिहार का है, इसमें से किसी को भी 123 नहीं आता है। ना तो अकेले बीजेपी का आता है, और ना तो अकेले जेडीयू का आता है, और ना तो आपको आरजेडी का आता है, अकेले किसी का नहीं आता है। यही लगता है 70 75 60, ये 45 लगभग ऐसे ही। मतलब कि सीधा बात है कि अगर कानून, अगर सरकार बनाना होगा बिहार में, अगर सरकार बनाना होगा बिहार में, तो अकेले कोई नहीं बना पाएगा। अभी फिलहाल की स्थिति से जो पिछला चुनाव रहा है उससे कोई नहीं बना पाता। बीजेपी के पास भी मान के चलिए कि अगर 100% है तो लगभग कॉमनली कह सकते हैं कि 30-30-30 में बट गया। मतलब कि अगर सरकार बनाना है तो 123 तो कम से कम सीट चाहिए ही चाहिए एक तरफ, मतलब 123 लोगों का मत तो मिलना ही चाहिए। और ये तीनों में से तीनों अलगे रह रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है, तो इसमें से करने की क्या जरूरत पड़ेगी, गठबंधन। क्या जरूरत पड़ेगी, गठबंधन। समझ गए, महत्ता को समझ गए, इंपॉर्टेंस को समझ गए कि क्यों गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब सुनो ध्यान से,
ठीक है। तो पहले जो हमारे यहां चल रही थी सरकार, जो पहले चल रही थी, मतलब पलटू चाचा के पलटने के पहले जो चल रही थी सरकार वो चल रही थी पहले से जो है आपका, अब इसमें से दो को कोई भी पार्टी मिल जाएगा तो उसका जो है सरकार बन जाएगा। तो पहले से जो चल रहा था हमारे यहां वो आरजेडी और जदयू। आरजेडी मतलब लालू जी, देख लिख लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, लालू जी, और इधर नीतीश चाचा, ये दोनों की सरकार एक साथ चल रही थी। अचानक क्या हुआ कि लालू जी के परिवार के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ने लगा। कब का घटना है बताओ? खूब जो है इनके ऊपर छापा पड़ने लगा कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर के छापा पड़ने लगा। बहुत सारा मॉल और तमाम चीजें जो भी है। नीतीश कुमार को थोड़ा लगा कि भाई हमारे ऊपर भी लांछन लग सकता है, ठीक है। नीतीश जी क्या किए, कुछ बोलवो नहीं किए लालू जी से, कुछ ना बोले ना सुने। इराते के नीतीश जी क्या किए, यहां से निकले ऑफिस और ये पटना में जाकर के सुशील कुमार मोदी जी से मीटिंग फिक्स कर लिए। और मीटिंग फिक्स करके क्या कहे कि अब हम लोग दोनों मिल जाते हैं और अब जो है फिर से नया पार्टी बनाते हैं। पार्टी क्या मतलब, फिर से नया सरकार बनाते हैं। आपका समझ रहे हो बात को क्या कह रहे हैं? तो यहां से नीतीश जी जो है यहाँ पे गठबंधन को तोड़ करके, यहाँ के गठबंधन को तोड़ करके और आ करके बीजेपी से गठबंधन कर लिए और तब जाकर के फिर से सरकार बन गई इन लोगों को मिल करके। समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी। ठीक है, समझ गए? तो गठबंधन होता कैसे है और टूटता कैसे है और आवश्यकता इसको क्या पड़ती है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर ये आपके जेडीयू और नीतीश चाचा जो है वो नहीं मिलते बीजेपी में तो क्या इनकी सरकार बन पाती? नहीं बन पाती। अब वहां भी मुख्यमंत्री थे इन दोनों के साथ में और यहाँ पे आपके जो है मुख्यमंत्री। देखिए नीतीश कुमार जो है ना एक अच्छे छवि के व्यक्ति रहे हैं पहले से, इसीलिए इनको यहाँ पे भी चेहरा बनाया गया था कि आप ही रहिए मुख्यमंत्री, और यहाँ पे भी चेहरा बनाया गया कि आप ही रहिए मुख्यमंत्री, ठीक है ना। शुरुआती दौर में जब नीतीश कुमार आए थे तो शिक्षा को लेकर के बहुत ध्यान दिए थे। मतलब मैं देखा था जब उसमें छोटा ही था जब नीतीश कुमार आए थे तब, तो जब फर्स्ट टाइम मतलब जब आरजेडी की सरकार चल रही थी उसके बाद जस्ट उसके बाद जब आए थे नीतीश कुमार की सरकार, जब फर्स्ट टाइम सबसे 2005 में आई थी पहली बार, तो 2005 के समय में मैं छोटा ही होगा, तो उस समय सारा स्कूल में एकदम डेंटिंग पेंटिंग एकदम बढ़िया से, मतलब हर एक स्कूल में एकदम पूरा, मतलब जो पहले से स्कूल एकदम मतलब बनने के बाद कभी उसमें निपैया पुतैया नहीं हुआ ना, उस सारे स्कूल में पूरा एकदम कलरफुल हो गया। और आधी रोटी खाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे, ऐसा ऐसा तमाम चीजें लिखी हुई मिलती रहती थी, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपका पहली बार बहुत चेंज हुआ था, ठीक है। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, गुड। चलिए कुछ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। अब ये गठबंधन तो आप समझ गए, कुछ विशेष बातों का आप ध्यान रखिएगा जो कि आपका अगर बात किया जाए तो जिस प्रकार से आप केंद्र में राष्ट्रपति थे, है ना, उसी प्रकार से आपके राज्य में कौन है? राज्यपाल। दोनों की स्थितियों को थोड़ा सा समझिएगा फर्क करके, ठीक है। यहां पे लिखिएगा राष्ट्रपति और यहां पे लिखिएगा राज्यपाल, और दोनों के अधिकार शक्तियों को समझिएगा थोड़ा। राज्यपाल, ठीक है, यहां पे राज्यपाल, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना सभी को? आ रहा है कि नहीं जी, बताओ। तो यहां पे राज्यपाल। अब देखिए कुछ बात को समझिए, शक्ति को लेकर के डायरेक्ट बात करेंगे क्योंकि इसी पे जो है सवाल आपसे बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज, राष्ट्रपति के विषय में क्या कहा जाता है? अरे यार ये तो पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है, इसमें इधर करो तो उधर चला गया, यही तेज बनता है ज्यादा, मतलब हम कर लेंगे यार, ये तो गजब करता है, ठीक है। अगर केंद्र की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो
केंद्र क्या होते हैं, केंद्र में क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति क्या होते हैं, वो आपका कार्यपालिका प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, कहाँ पे, केंद्र में। और ये अगर इनके विषय में कहा जाए तो राज्य में कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान। लेकिन ये औपचारिक होते हैं, दोनों के दोनों औपचारिक होते हैं, बात पता है ना आपको। वास्तविक केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, सारा वित्तीय लेन देन चूंकि वही करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात अगर की जाए, कितना सुधरेगा, दूसरी बात अगर की जाए तो ये आपको पता है कि ये क्षमा दान देते हैं, क्षमा दान देते हैं, याद है ना। उसी प्रकार से राज्यपाल भी क्षमा दान देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से वो देते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल भी क्षमा दान देते हैं। लेकिन ये क्षमा दान जो होता है वो राष्ट्रपति की तरह नहीं होता, इतना पावरफुल नहीं होता है। जितना पावरफुल उनका होता है ना, उतना पावरफुल इनका नहीं होता है। जैसे क्या सर, फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं आपके राष्ट्रपति, फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है ना। जबकि आपके राज्यपाल जो है आपके फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, फांसी की सजा को माफ। लेकिन यहाँ पे अगर कहेंगे तो फांसी की सजा को नहीं, माफ नहीं। इसके अलावा बात किया जाए तो आपको पता ही है कि चीजों को लिखिएगा एक करके, जो फर्क है, क्योंकि यहां से सवाल आता है। ठीक है, जैसे यहां पे आपसे पूछेगा राष्ट्रपति के बारे में, तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ऐसा इसमें होता है नहीं, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं नहीं। तीनों सेना मतलब देश में थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ठीक है, समझिए कि नहीं। हाँ, अब देखिए, ये जब तीनों सेनाओं के प्रमुख जब होते हैं ये आपके राष्ट्रपति, तो इन तीनों सेनाओं के प्रमुख जब होते हैं तो इसी कारण से सेना का भी जो होता है, सेना का वो सजा जो है ये माफ कर सकते हैं। जो सेना के द्वारा दिया गया सजा है, किसी ने अगर कोई सेना ने सजा को दिया, उसका पे भी ये माफ कर सकते हैं। लेकिन सेना के द्वारा दिया गया सजा को ये माफ नहीं करेंगे। इधर आप लिख सकते हैं, आप तो समझदार हैं। सेना के द्वारा दिया गया सजा को जो है वो राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर माने जाते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी कि कमांडर माने जाते हैं आपके, ये होते हैं जो है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल तो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते नहीं है, इसीलिए आपका सेना के द्वारा दिया गया कोई भी सजा को माफ नहीं करेगा, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सचिन कुमार 9 PM का क्लास होगा सर। सचिन कुमार 8 बजे शाम को, 9 PM में 9 AM पे क्लास चलता है प्लस वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बताना मुझे। राज्यपाल नहीं कर सकते, राज्यपाल के पास शक्ति नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। अपने बोल रहा है, कह रहा है राज्यपाल को बोल रहा है। सचिन कुमार हिस्ट्री रात 8 बजे, रात को 8 बजे हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। अब देखिए, राष्ट्रपति के विषय में कहा जाए तो इसी में लिखे, इतना समझ गए होंगे। अब दोनों के बारे में बता तो चुके ही हैं, लेकिन थोड़ा एक बार दोनों को एक जगह पे रखेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ इन चीज़ों को हम फिर से सीख रहे हैं, है ना। चलिए देखिएगा, राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया था
आर्टिकल 123 के तहत जब भी अशांति इनको महसूस होगा तो ये अध्यादेश जारी कर लेंगे, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते होंगे कि नहीं? एक बार आप कमेंट करके बताइए। जो राज्यपाल होते हैं, जो आपके राज्यपाल जो होते हैं, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइएगा जल्दी से। जो राज्यपाल होंगे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि नहीं? क्विक, जल्दी से बताइए। ये 231 तो दिमाग में कहाँ से आ गया? जो आया तो सब उल्टे पुल्टा। जी बहुत अच्छा। 231 नहीं, 213 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 213 के तहत जो है अध्यादेश। लेकिन ये अध्यादेश का मतलब समझिएगा, क्या ये पूरा देश के लिए हो सकता है? नहीं। ये एक अध्यादेश हम क्या बताए थे, एक आदेश की तरह होता है केंद्र में आपका। राज्य में अगर बात करेंगे तो 213 के तहत जो है आपके राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेंगे वो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से विधानमंडल का कोई कानून बनता है। विधानमंडल से जब कोई कानून बनता है, इस कानून के बराबर जो है ये अध्यादेश का वैल्यू होगा। समझ रहे हो? कहना हम ये चाह रहे हैं कि राज्य में जो कानून बनता है उसके बराबर जो है राज्य के जो विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनता है उसके जैसा ही जो है वो अध्यादेश जारी होगा राज्यपाल के लिए। राज्यपाल जो जारी करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा देश में वो चलेगा इसके तहत, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति तो पूरा देश के लिए है, राज्यपाल तो भाई राज्य के लिए। तो इसमें आप इसको लिख दीजिएगा कि आपको 213 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे, लेकिन ये जो अध्यादेश होगा वो विधानमंडल के है ना तरह बनाए गए कानून के समान। ठीक है, 213, 231 नहीं होगा, 213 होगा मेरे शेर। ठीक है, 213 होगा। ठीक है, चलिए अब आपको अगर बात किया जाए पदावधि का, ठीक है, ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो इनके लिए भी कोई नहीं होता है कि मतलब इस समय ये रिटायर होंगे, मतलब जब तक हैं तो वो रह सकते हैं। यहाँ पे भी कोई अवधि इसका होगा इनका, मतलब अगर कार्यकाल बने, कार्यकाल कहें तो 5-5 वर्षों का, लेकिन रिटायरमेंट का कहें, ठीक है, कार्यकाल कहें तो आपका 5 वर्ष तक, यहाँ पे भी और यहाँ पे। लेकिन अगर सेनावृत्त, जिसको सेवावृत्त कहते हैं ना, सेवावृत्त की कहें तो कोई उम्र नहीं, यहाँ पे भी होता है कोई उम्र नहीं, मतलब जैसे कि मरने से पहले वो अगर चाहे तो रह सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे कोई उम्र नहीं, ऐसा नहीं कि 70 साल के हो गए तो नहीं बनेंगे, 75 साल के हो गए तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे भी कोई उम्र नहीं, कार्यकाल यहाँ पे भी 5 वर्ष, यहाँ पे भी आपका 5 वर्ष। लेकिन अगर वो बनने की बात करें सेवावृत्त का कि कब तक वो सेवा दे सकते हैं, ठीक है, वो उसका उम्र का तो कोई वो नहीं है। दोनों का मतलब समझ रहे हो ना? दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? जल्दी बताना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम्म, जल्दी बताओ। चलिए बहुत अच्छा जी। देखिए अध्यादेश को लेकर के आपके मन में एक आ सकता है विचार कि अध्यादेश जो जारी करते हैं वो कितने समय के लिए होता है, ये विचार हो सकता है, क्योंकि अध्यादेश एक तरीके से इसीलिए होता है कि इंस्टेंट कानून तो नहीं बन सकता है। अध्यादेश आखिर जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब केंद्र में आपको राष्ट्रपति को अशांति महसूस होता है किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में,
है ना, युद्ध जैसी स्थिति जो है उनको लगता है, तभी तो अध्यादेश जारी करते हैं। राज्य में भी राज्यपाल उसी कारण से करेंगे। तो वो तो इंस्टेंट कि तुरंत, चूंकि अब रात को रातों रात ऐसा नहीं ना कि बैठक होने लगेगा तुरंत कानून बनेगा। पता चला कि इधर पूरा युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और जैसे अचानक हमला हो गया है, या तो अब उसके लिए कोई कानून बनाएगा तो बहुत समय लगेगा कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है या फिर कुछ और नहीं करना है, तो तुरंत अध्यादेश जारी किया जाता है। और वो अध्यादेश के तहत आपको ये होता है सीधा सीधा कि समझ लीजिए कि आपका केंद्र में जो है आपका संसद के समान अगर राष्ट्रपति लाएंगे तो, और राज्य में विधानमंडल के समान अगर राज्यपाल लाए हैं तो वो कानून आपका बन जाता है। बात यह है कि ये जो आपका कानून होता है, ये जो आपका अध्यादेश जो जारी होता है, इसको कभी भी जो है यहाँ पे केंद्र में राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा अध्यादेश, है ना, कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा कि राज्यपाल के द्वारा भी आपका, राज्यपाल के द्वारा भी अध्यादेश कभी भी वापस लिया जा सकता है। ठीक है, यहां पे केंद्र में भी और राज्य में भी। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताइए। सदन का सत्र संगठित हो और उस बीच कोई कानून तत्काल लाना जरूरी हो तब भी बेशक ला सकते हैं ये। ठीक है, कई बार पुनर्विचार के लिए अगर लंबे समय तक, लंबे अरसे तक कानून रुका हुआ हो और अगर आपको जरूरत लगे ऐसा राष्ट्रपति को कि इस पे विशेष तुरंत जो है कानून लाना है, तो बिल्कुल बेशक वो ला सकते हैं। ठीक है, गाना गा रहे हो बाजीराव सत्यम सम्राट, बताओ क्या दिक्कत हुआ तुमको? ये तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता है? नीसू, तुम क्या मैसेज कर रही है? तुम क्या मैसेज कर रही है? तुम लोग को पढ़ा नहीं जाता है? ब्लॉक कर देंगे, बता दे रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। रुक जाओ, दोनों आज ब्लॉक होगा सब। सर क्या आपको गर्म लग रहा है? धीरज शर्मा जी का है कहना। धीरज शर्मा जी, मेरे रूम में रूम हीटर भी है। ठीक है, बोर्ड भी चलता है, ऊपर लाइट भी बहुत सारा जल रहा है। ठीक है, तो गर्म लगना या ठंडा लगना आप मेरे टी शर्ट को देख करके ना समझे। जब रूम हीटर को बंद कर देंगे तो जैकेट भी हम पहन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप अपने तरीके से तुलना ना करें, ठीक ना। चलिए, कोई और सवाल बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। अभी तो बताएं जी बालमत नाग जी कि इनके अनुसार होता है, ये राष्ट्रपति के अनुसार ऑर्डिनेंस होता है, ये अपने मन से नहीं होता है। अब बात को समझिएगा, जो ये अध्यादेश जारी करता है और ये अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, जब अगर राष्ट्रपति की बात की जाएगी, राष्ट्रपति की बात की जाएगी, तो यहां पे इनको जो अध्यादेश जारी करना होगा, तो अध्यादेश जारी करने के लिए है ना, राष्ट्रपति को किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन अगर यहां पे राज्यपाल लेंगे, राज्यपाल यहां पे लेंगे, तो यहां पे कुछ हिस्सों को ही मात्र छोड़ करके, कुछ ही कंडीशन में छोड़ करके, और बाकी जब भी राज्यपाल यहाँ पे अध्यादेश लेकर के आएंगे तो यहाँ पे एक बार राष्ट्रपति से अनुमति जरूर लेंगे, मात्र कुछ ही नियमों को छोड़ करके, बाकी जो है आपका राज्यपाल से अनुमति लेंगे बिल्कुल। ठीक है, अगर ये आपके अध्यादेश जारी करते हैं, सारा अध्यादेश वाले में ही लिखना। ठीक है,
ठीक है ना, समझ गए? जल्दी बताओ। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही रहने दें, ठीक है। कल आपको मैं बताऊंगा हाई कोर्ट, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। राज्यपाल से रिलेटेड कोई और अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं, जैसे राज्यपाल वाले में आप लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। हो सकता है आप जानते भी होंगे, ठीक है, पहले तो मैं बताया हूँ इन चीज़ों को। यहाँ पे लोकसभा के मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा के मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, है ना, नियुक्ति करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके ये विधान सभा के मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, ठीक है, नियुक्ति करते हैं। लेकिन ये किसके सलाह पे, यहाँ पे सीएम के सलाह पे, यहाँ पे सीएम के सलाह पे ये करते हैं। और यहाँ पे पीएम के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं, पीएम के सलाह पर यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, वहाँ सीएम के सलाह पे आपके राज्यपाल करते हैं। छोटा सा तो बात आपको क्लियर होगा ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम लोग मिलेंगे कब, तो अभी रात को 8 बजे, कितने बजे, रात को 8 बजे हम लोग मिलेंगे। मेरे प्रोफाइल को आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है, जो लोग नए हैं। और अगर बात किया जाए तो हम वहाँ पे मिलते हैं आपको इस टेस्ट के साथ। कौन से टेस्ट, तो आपको हिस्ट्री के टेस्ट के साथ में मिलते हैं, ठीक है, जल्दी बताइए, ठीक है ना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से सर आपको जिन लोगों से बात करने को मिला और आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है सर। जी धीरज शर्मा जी, ठीक है, चलिए। तो ये आपका ये सारे चीज चल रहे हैं और ये सारे बैच, ये आपको पता ही है, ज्योग्राफी का मेरा बैच एक आ रहा है और एक ही आपका जीएस पेपर के लिए, जीएस पेपर फर्स्ट के लिए मेंस का बैच है। और ये सुबह में ज्योग्राफी का प्लस पे क्लास चलता है एवरीडे, है ना, तो इस समय इस पे भी कनेक्टेड रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जुड़िएगा, ठीक है। ये अब क्या बताएं, जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी तक, वो सारे लोग मेरा कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात तो बताइए। गुड, चलिए बाय। बाजीराव कह रहे हैं कि मेरा भी नाम ले लीजिए सर, रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ, है ना, सही है। चलिए, बढ़िया। आपका ही कमेंट को हम देखते रहे, है ना, बताओ, आपके ही कमेंट को हम देख करके गुजारा करते रहे। तो इतना विद्रोही तुम लोग कैसे हो सकते हो, बताओ, इतना विद्रोही तुम लोग कैसे हो सकते हो। सर मेरा नाम लीजिए तभी हम मानेंगे कि आप ओरिजिनल हैं। यार ऐसे ही पढ़ा रहे थे, एक बार गए मिलने के लिए, मतलब ऑफलाइन कोचिंग में गए, ऑफलाइन कोचिंग में गए तो पता है क्या बोलता है, सर पहली बार हम आपको जिंदा देख रहे हैं। मतलब पहली बार हम आपको जिंदा देख रहे हैं, सुन के हम डर गए यार, सुन के डर गए। तो बोल रहा है अरे देखते थे सर, आपको मोबाइल में देखते थे ना सर, आपको तो मोबाइल में देखते थे, पहली बार हम आपको जिंदा देखे हैं सर। अब हम क्या कहें इस पे। जी धीरज शर्मा से, तो आप मेरे साथ वैसा ना कहें कि पहली बार जिंदा देखे हैं,
अभी हैं। और इतना विद्रोही ना बने आप, ऐसा नहीं कि इतना विद्रोही बन जाए सर कि मेरा नाम लीजिए नहीं तो हम मानेंगे ही नहीं। अरे नहीं भी मानिएगा तो क्या हो जाएगा, जो कहते हैं कि आप मेरा नाम लीजिए सर नहीं तो नहीं मानेंगे कि आप लाइव हैं। अगर आप नहीं भी मानेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप ही, मत मानिए। ठीक है। सूरज मौर्य जी कह रहे हैं जी सर मॉडर्न हिस्ट्री कब से, प्रूफ वहाँ पे आइए ना, वहाँ पे आइए वो ऐप पर स्पेशल वाले में, वहीं पे अभी एंसेंट चल रहा है, बहुत जल्दी शुरू करेंगे फिर अगर ज़रूरत होगा तो। ठीक है तो भाई हम जिंदा ही हैं यार, मतलब ऐसा थोड़े ना कि जिंदा नहीं है, बताओ तुम सब ऐसा डराओ मत, समझता नहीं है तो नहीं। सर एक क्वेश्चन है कि किस नियम को छोड़कर राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं अध्यादेश के लिए, वो बता दीजिए जी। बहुत अच्छा ऋतिका कुमारी जी। देखिए कई बार विवाद जो है वो खुद वहां पे अगर बात किया जाए तो जैसे सिंपल थिंग है, स्टेट पुलिस राज्य के लिए, सेंट्रल पुलिस केंद्र वाली होती है। अगर उस राज्य के अंदर सेंट्रल पुलिस और आपका स्टेट पुलिस के बीच में कोई झड़प हो जाए, विवाद हो जाए, तो राज्यपाल अगर खुद से कोई निर्णय लेंगे तो अपने पक्षधर तरीके से थोड़ा लेंगे, प्रोटेक्ट करते ही लिए हुए लेंगे आपको स्टेट पुलिस को लेकर के। लेकिन यहां पे तो भाई इंटरफेयर, अगर यहां पे इंटरफेयर है तो सेंट्रल पुलिस का भी है। लेकिन वैसे स्थिति में अगर कहा जाए तो बिना अनुमति लिए क्या वहां पे राज्यपाल कुछ लगा सकते हैं, बताओ तुम ही, क्या बिना अनुमति लिए कर सकते हैं वो काम? नहीं। तो वहां पे राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति वैसे स्थिति में लेंगे। कहां पे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे जो पूरे तरीके से उनके हिस्से में होगा, उन चीजों को लेकर के राज्यपाल नहीं लेंगे। जो राज्य के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उससे संबंधित जो है वो लगा सकते हैं। जैसे अगर बिहार में शराबबंदी है तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, और इससे संबंधित अगर अध्यादेश लेने की जरूरत पड़ी है तो वैसे स्थिति में जो है कभी भी राज्यपाल अनुमति लेने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक ना? जल्दी बताओ, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हाँ बेशक कर देंगे लाइक। कोई और सवाल? कोई सवाल तो बताइए, नहीं तो फिर मैं एंड करूं आपको। और आप लोग से अगर हम कभी मिले इन फ्यूचर तो आप ऐसा मत कहिए कि सर पहली बार हम आपको जिंदा देखे हैं, पहली बार सामने से देखे हैं ये बोलना चाहिए ना। तो बोलता पहली बार जिंदा देखे, ऐसे कौन बोलता है यार। चलिए कंफ्यूजन दूर हो गया आपका रितिका, कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। जल्दी बताइए, कोई सवाल और? नहीं? जब सवाल पूछेंगे तो पूछोगे, बताओगे नहीं, और जब नहीं पूछेंगे तब ये हो गया वो हो गया। चलिए बाय, बाय बाय। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। आप सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और आप लोग इस बात को लेकर के कभी रिक्वेस्ट ना करेंगे कि सर लाइव लाइव नहीं है सर, सर लाइव नहीं है सर। देखिए एक्चुअली हम आपके मैसेज को बहुत कम देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हम आपके मैसेज को देखेंगे, जब कभी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना वीडियो को, तो आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा आपको कि वीडियो जो है ना आपका उसमें सिर्फ बात किया गया है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे जोर नहीं देता हूँ। और जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस, बिहार एसआई, सीडीपीओ, सबका प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी दिख रहे हैं, ये मेरा कोड है, इससे इस्तेमाल करके आप वो परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास की अगर बात की जाएगी तो आपका स्पेशल क्लास रात को 8 बजे एवरीडे चलता है। ठीक है ना, ये रात को 8 बजे एवरीडे चलता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। जो लोग नए बच्चे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो है मेरा प्रोफाइल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेंगे, नहीं तो फिर मेरे नाम से जसवंत कुमार के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ये बीपीएससी कैटेगरी में होगा, किसी और कैटेगरी में ढूंढेंगे तो फिर मैं नहीं मिलूंगा। ठीक है ना। चलिए, और ये कम्युनिटी से आपका जो है एक कम्युनिटी सेक्शन जो है वो नया आया है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एजुकेटर होते हैं अपने क्लास से रिलेटेड कुछ शेयर करते हैं,
कि अभी से ये क्लास शुरू होने वाला है। मैं भी बहुत कुछ इसमें शेयर करता हूँ, कोई स्पेशल क्लास लगता हूँ तो शेयर करता हूँ, फिर कोई अगर नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा हुआ होता हूँ तो करते हैं हम। अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ सवाल पूछने की जरूरत हुई आपसे, तो उसमें ऑप्शन भी देने का सुविधा है। तो आप जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे, तो ऐप को ओपन करने के बाद जैसे ही आप होम पेज पे आते हैं, तो होम पेज पे ही आपको नीचे में रहेगा आपका सेल्फ स्टडी पे क्लिक करोगे। उससे सेल्फ स्टडी के बगल में जब देखोगे तो कम्युनिटी सेक्शन आपको दिखेगा, वहां पे क्लिक करके आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये बीपीएससी संकल्प सभी लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी इसी के नाम से आपको टेलीग्राम भी है। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं वो सारे बच्चे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएंगे। यूट्यूब चैनल भी बीपीएससी संकल्प के नाम से, और आपका टेलीग्राम चैनल भी आपका जो है वो बीपीएससी संकल्प के नाम से है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करेंगे। दिस इज योर अनअकैडमी, ठीक है ना।